हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राज क्लासेज। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी के लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था साथियों, देखते हैं। मानसिंह, भारमल, सवाई जयसिंह या फिर मिर्जा राजा जयसिंह। तो किसने करवाया था 5 वेधशालाओं का निर्माण। तो साथियों, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। कितनी वेधशालाओं का? 5 वेधशालाओं का। साथियों, ये 5 वेधशाला है, इनका निर्माण करवाया। ये कहाँ कहाँ पर करवाया था? तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर 5 जगह अपनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। पहला जयपुर, दूसरा दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। 5 जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिस पर जो जयपुर का जंतर मंतर है, जंतर मंतर को ही वेधशाला कहते हैं, जयपुर के जंतर मंतर को ही। तो जयपुर का जंतर मंतर है, ये सबसे बड़ी वेधशाला है साथियों। और सवाई जयसिंह थे, इन्होंने इस पर सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक सारणी बनवाई और ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी साथियों। साथ ही अपन इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो सवाई जयसिंह थे वो अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने 1740 में, कब? 1740 में राजसूय या फिर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करवाया था साथियों। जो अंतिम भारत के अंतिम शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया वो थे सवाई जयसिंह। 1740 में करवाया था। बच्चों, ये 5 वेधशालाएं हैं, ये जंतर मंतर के नाम से जानी जाती है और भारतवर्ष में कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। कहाँ कहाँ? जयपुर वाली जो वेधशाला है ये भारतवर्ष की सबसे बड़ी वेधशाला है, जिस पर ज्योतिष की गणना की जाती है। इसके अलावा दिल्ली, मथुरा और बनारस और उज्जैन, इन 5 जगहों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक साथियों, एक ही क्वेश्चन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो अलवर, भरतपुर, गंगानगर, झालावाड़। तो किसको कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार? तो वह कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। किसको? भरतपुर को। याद रहेगा साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का कि जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन थे। तो जैसलमेर का गुंडाराज है, उसके लेखक कौन थे साथियों? बताओ फटाफट से। सूर्यमल मिश्र या फिर सागरमल गोपा, नैन्सी या फिर दयाल दास। तो जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक है सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो साथियों, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे। तो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, महाराणा कुंभा। तो कौन प्रसिद्ध थे कीका के नाम से? तो कीका के नाम से प्रसिद्ध थे साथियों बी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थे, उनको कीका के नाम से भी जाना जाता था। ठीक साथियों, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है। तो राजस्थान में कहाँ पर है जैविक अभ्यारण्य? तो बताओ। उदयपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही। तो कहाँ पर स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। कि राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य स्थित है वो है जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का प्यारे साथियों कि राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं। तो राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्र है उनको क्या कहते हैं? कावड़, मृदपात्र, पटचित्र या फिर पाने। तो क्या कहते हैं? तो राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को पटचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पटचित्र कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारी आभूषण पहना जाता है। तो भारी साथियों, यहाँ पर मिस प्रिंट है, बरी है साथियों। तो भारी नामक आभूषण पहना जाता है कलाई में, कान में, नाक में या फिर गले में। तो कहाँ पर पहना जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, नाक में। ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था। तो संत धन्ना थे, उनका जन्म हुआ वो कौन से जिले में हुआ बच्चों? बताओ फटाफट से आंसर कर दो। तो टोंक, झालावाड़, चूरू, नागौर। कहाँ पर हुआ? तो संत धन्ना का जन्म हुआ वह हुआ आपके टोंक जिले में। कौन से जिले में हुआ? टोंक जिले पर हुआ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। तो किसको कहा जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है।
तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है वो किस माह में लगता है? तो अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या फिर मार्च। तो कब लगता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा नवंबर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेला ऊँट के व्यवहार के लिए प्रसिद्ध मेला है? तो कौन सा मेला है जो ऊँट के व्यवहार के लिए प्रसिद्ध मेला है? तो पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजपुर मेला या फिर बेणेश्वर मेला। तो कौन सा मेला है जो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला। साथियों, पुष्कर मेला है वो ब्रह्मा जी की वजह से यहाँ पर आयोजित होता है। ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पुष्कर में स्थित है। पुष्कर को साथियों तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला है वो कहाँ आयोजित होता है साथियों? कोटा, बूंदी, बारां, करौली। तो कहाँ पर आयोजित होता है प्रसिद्ध केला देवी मेला? तो केला देवी का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है साथियों, वो होता है करौली में। कहाँ पर होता है? करौली में। ठीक है साथियों, साथ ही साथ जो भी जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, BSTC की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो खेतड़ी महल, हवा महल, जसवंतड़ा या फिर बुलानी महल। तो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा को। किसको? जसवंतड़ा को। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों, जो जसवंतड़ा है वो जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। यह एक सुंदर संगमरमर का स्मारक है जिसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। जो जसवंतड़ा है साथियों, इसे किसकी याद में बनवाया था? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और ये क्या है? ये एक सुंदर संगमरमर का स्मारक है, यानी कि संगमरमर से निर्मित स्मारक है। ओके, याद रहेगा, जोधपुर स्थित है। जो राजस्थान का ताजमहल कहा गया है वो कहा गया है जसवंतड़ा को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि कुंभा महल, गोरा बादल महल व रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? तो तीनों महल है वो कौन से महल में स्थित है? कौन कौन सा? कुंभा महल, गोरा बादल महल व रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? तो देखते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। तो कौन से दुर्ग में स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यह तीनों दुर्ग स्थित है साथियों। कौन कौन से? कुंभा महल, गोरा बादल महल और पद्मावती महल है, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि उदयपुर के कुश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयपुर के जो कुश महल का निर्माण करवाया वो किसने करवाया था साथियों? तो जगत सिंह, भोपाल सिंह, सज्जन सिंह या फिर मदन सिंह। तो किसने करवाया? उदयपुर के कुश महल का निर्माण करवाया साथियों सज्जन सिंह ने। कब करवाया साथियों? किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। ओके साथियों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर या फिर झुंझुनू में। कहाँ पर बनी हुई है प्रसिद्ध स्मारक जो सुनहरी कोठी है? वो है टोंक में। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? काट का रैन बसेरा जो महल राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ की। काट का रैन बसेरा महल है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। साथियों, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख पाओ, और उससे आपको खुद को ये होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जहांगीर के महल है वो कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर, डीग, किशनगढ़, अजमेर। तो कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर के महल स्थित है साथियों पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर। याद रहेगा बच्चों आपको, कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो वह पुष्कर में हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन है कि जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो साथियों क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि जयपुर के जो हवा महल का निर्माण है किसके शासनकाल में हुआ? तो सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह या फिर सवाई राम सिंह। तो किसके शासनकाल में हुआ? तो साथियों जयपुर के हवा महल का निर्माण हुआ वो हुआ सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। साथियों जो हवा महल है ये कहाँ पर बना हुआ है? आपके जयपुर में बना हुआ है। साथियों इस महल की जो आकृति है वो है कृष्ण भगवान के मुकुट के समान चंद्राकार आकृति में है। और यह जो मंजिल है साथियों ये 5 मंजिला इमारत है। इस पर छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई है। इन खिड़कियों की संख्या है साथियों
953, कितनी 953 खिड़कियाँ इस पर बनी हुई है। हवा महल क्यों है इसका साथियों? क्योंकि इस पर छोटी छोटी 953 खिड़कियाँ बनी हुई है। ओके, याद रहेगा आपको साथियों। इसका निर्माण करवाया था आपको याद है प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1798 या फिर 99 के लगभग में। कब करवाया? 1798 में। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। कौन थे इसके वास्तु थे? वो थे लालचंद उस्ता। याद रहेगा साथियों। एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं यहाँ से। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो जल महल है वो कौन सी झील के मध्य स्थित है? तो मानसागर झील, कायलाना झील, फाईसागर झील या फिर आना सागर झील। तो किसके मध्य स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील की जो जल महल स्थित है वो है मानसागर झील के अंदर स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनको लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है साथियों? बताओ फटाफट से कमेंट्स करो साथियों कि राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। तो तेजा जी को, बीघा जी को, पाबू जी को या फिर गोगा जी को। तो किसको माना गया है राजस्थान के लोक देवता लक्ष्मण जी का अवतार? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, पाबू जी को। जो पाबू जी है उनको राजस्थान में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है साथियों। याद रहेगा आपको। अच्छे से क्वेश्चंस को रट लो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो साथियों, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो कौन सा उत्सव है इन चारों ऑप्शन में से जिसका आयोजन बूंदी के अंदर होता है साथियों? तो ग्रीष्मोत्सव, वैलून महोत्सव, कजली तीज महोत्सव या फिर गणगौर महोत्सव। तो कौन सा महोत्सव होता है बूंदी के अंदर? तो वह होता है कजली तीज महोत्सव। जो कजली तीज का महोत्सव होता है वो होता है आपके बूंदी में। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर है कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो कौन सा उत्सव है चांद के दिखाई देने पर मनाया जाता है साथियों? तो उर्स, ईद उल जुहा, मुहर्रम, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी की। ये जो तीनों उत्सव है ये मनाए जाते हैं चांद को देखकर। तो कौन कौन सा? उर्स, ईद उल जुहा या फिर मुहर्रम। तो तीनों ही महोत्सव ऐसा है जो चांद को देखकर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना यहाँ पर है कि बनास नदी पर कौन सा बांध बंधा है? तो बनास नदी पर कौन सा बांध है जो निर्मित है? तो देखते हैं रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध या फिर जवाई बांध। तो कौन सा बांध है जो बनास नदी पर बना हुआ है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बिशलपुर बांध। जो बिशलपुर बांध है ये बना हुआ है बनास नदी पर साथियों। बिशलपुर बांध का जो निर्माण हुआ वह हुआ आपके कब हुआ? 1996 में। कब हुआ साथियों? जो बिशलपुर बांध का निर्माण संपूर्ण हुआ वो हुआ 1996 में। ओके, साथ ही साथ जो साथियों इसका शिलान्यास, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो ये से भी पूछ सकता है कि जो बिशलपुर बांध है उसका शिलान्यास कब हुआ? तो बिशलपुर बांध का जो शिलान्यास हुआ था साथियों वो हुआ था 1985 को। कब हुआ? 1985 को। और अगर पूछ ले आपसे कि इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ 1987 को। याद रहेगा, प्रारंभ तो हुआ आपका 1985 में, और सॉरी शिलान्यास तो हुआ आपका 1985 में, प्रारंभ हुआ 1987 में और संपूर्ण हुआ 1996 में। याद रहेगा साथियों आपको, ठीक है ना। और साथियों जो यह बांध बंधा हुआ है ये बंधा हुआ है आपके राजस्थान के टोंक जिले में। कौन से जिले में बना हुआ है? टोंक जिले में बंधा हुआ भाई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई और जलापूर्ति के लिए बनाया गया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। तो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है वो कौन सी है? तो ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल या फिर गोगा मेड़ी। तो कौन सी है? तो लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है साथियों। वो आपको आंसर करना है इसका। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जो गोगा जी है लोक देवता राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? इसका आंसर आपको करना है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा पर्वत? उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो उदयनाथ पर्वत है साथियों राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अलवर जिले में स्थित है। याद रहेगा बच्चों, आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चंस को कहीं से भी उठा सकता है और कैसे भी पूछ सकता है। तो अपने आप को इतना रगड़ दो कि एग्जाम आते आते ऐसा कोई तरीका ना बचे, ऐसा कोई क्वेश्चंस ना बचे कि जैसे ही एग्जाम हॉल में अपन पहुंचे अपन को नहीं आए। तैयारी इस हद तक, इस लेवल की होगी तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे साथियों। और ये वक्त है आपको मिला है, ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। तो लगा दो अपना सब कुछ इसमें और सफल होकर दिखा दो कि अपन में भी कुछ करने का दम रखते हैं साथियों। तो अच्छे से जुट जाओ बच्चों, क्योंकि समय सबको नहीं मिलता। वक्त है जाने कैसे, जाने किस हिसाब से मिल चुका है, ये लौट के नहीं आने वाला है। तो संभल जाओ और जुट जाओ तैयारी में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो
अबुल फजल है उन्होंने कौन से दुर्ग के बारे में कहा है कि बख्तरबंद दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो कौन से के लिए कहा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। जो रणथंभौर दुर्ग है साथियों, इसके लिए अबुल फजल ने कहा है कि ये बख्तरबंद दुर्ग है। क्यों? क्योंकि साथियों यह दुर्ग ऐसा दुर्ग है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, चारों ओर इसके पहाड़ियाँ हैं, तो एक तरह से ये देखने में इसको दिखाई नहीं पड़ता है आसानी से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है रणथंभौर का जो दुर्ग है। इस वजह से अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो जैसलमेर शहर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या फिर श्वेत शहर। तो किस नाम से भी जाना जाता है? तो सुनहरा शहर। किस नाम से? सुनहरा शहर से। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कौन सी ब्रिगेड का? शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो कहाँ पर है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है आपके झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। याद रहेगा साथियों। साथियों क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी है ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर। तो कहाँ पर स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी स्थित है बच्चों आपकी अलवर जिले में। कहाँ पर? अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य है इसमें कौन से देवता का यशोगान किया जाता है, यानी कि मुख्य देवता कौन से हैं? 13 ताली जो नृत्य किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो इसका यशोगान किया जाता है वो लोक देवता है, देखते हैं देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर पाबू जी। तो कौन से लोक देवता है? तो वह है रामदेव जी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो इनमें से कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? तो रकड़ी, मेहमंद, कंडोरा या फिर मोरखा। तो कौन सा है? कौन सा नहीं पहना जाता? तो महिलाओं द्वारा नहीं पहने जाने वाला आभूषण है मोरखा। यह आभूषण महिलाओं के द्वारा धारण नहीं किया जाता है। बाकी जैसे रकड़ी हो गया, मेहमंद हो गया, कंडोरा हो गया, ये सभी आभूषण महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं, परंतु मोरखा को महिलाओं द्वारा धारण नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिव्रत का उदाहरण है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। साथियों क्लास कैसी लगी आपको? इसी के साथ अपने क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास से आपको मिल सके। ओके बच्चों, धन्यवाद।